वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में एम्प्लॉय ओवर टाइम आवर्स बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। आज के टॉपिक में मैं आपको एम्प्लॉय ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट करना बताऊंगा कि एम्प्लॉयज़ की जो टाइमिंग है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पहले से ही फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है। तो इस फॉर्मेट के ऊपर जो है वो आपको कैसे काम करना है। तो फॉर्मेट अप्लाई करना ये कोई मुश्किल नहीं है। तो फॉर्मेट आप अप्लाई बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखें जाकर तो वहाँ हमने साथ साथ शीट के जो है वो फॉर्मेट को कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से, तो वो हम वहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब यहाँ आपको जो है कैलकुलेट कैसे करना है एम्प्लॉय को, तो पहले हम अपनी शीट को जो है यहाँ पर समझ लेते हैं। तो स्क्रीन को मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास जो है वो डाटा है वो है 1 वीक का। एम्प्लॉयर का डाटा आप मंथली बनाएंगे क्योंकि मंथ वाइज जो है वो आपका जो टाइम होगा वो कैलकुलेट होगा। तो मैंने एक शॉर्ट डाटा रखा हुआ है कि जिसमें मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट वीक का डाटा जो है यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक शॉर्ट डाटा आपको समझा दूँ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसमें 1 महीने का बनाएं, 2 हफ्ते का बनाएं या 2 महीने का एक साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि वीक 1 हमारे पास है, फर्स्ट वीक है और स्टार्ट डेट हमारे पास गिवन है 1 Feb 2021 और एंड डेट हमारे पास आ रही है यहाँ पर 7 Feb 2021। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क डे हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 8 o'clock। अब ये 8 o'clock क्या है ये आगे आपको समझ में आएगा। इससे पहले देखें यहाँ पर आपके पास जो डेज़ हैं वो हमने यहाँ पर वीक वाइज जो है वो डेज़ यहाँ पर हमें ड्रैग किए हुए हैं। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी जो है वो ऑफिस टाइमिंग के ऊपर कि आपका जो ऑफिस वर्किंग डे है वो 5 डेज़ है 6 डेज़ है। तो मैंने यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे जो है ड्रैग किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो टाइम इन का है। टाइम इन में क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयर्स की टाइमिंग होती है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो कितने टाइम में वो ऑफिस के अंदर इन हो रहा है। तो टाइम फिक्स होगा, 8 o'clock भी हो सकता है और 9 o'clock भी हो सकता है, 10 o'clock भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 8 o'clock जो है वो टाइम इन रखा हुआ है कि एम्प्लॉय की जो टाइमिंग है वो 8 o'clock है। इसी के साथ यहाँ आप देख सकते हैं टाइम आउट। अब टाइम आउट क्या हो रहा है, लंच, यानी कि आपका जो ऑफिस का टाइम जो आउट हो रहा है, यानी कि अब आपका लंच टाइम स्टार्ट हो रहा है वो कितने पे स्टार्ट हो रहा है, 12:30 पे हो रहा है। तो सेम टाइम हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो डिफरेंट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ऐसे मैंने यहाँ पर डिफरेंट रखा हुआ है कि किसी एम्प्लॉयर का जो है वो 12:30 पे है, किसी का 12 पे है, 12:30 12, तो डिफरेंट भी कर सकते हैं और सेम भी आप रख सकते हैं इसके अंदर। इसी के साथ यहाँ पर अब आपके पास आ रहा है टाइम इन लंच, यानी कि अब आप अपने लंच से वापस अपने वर्किंग की तरफ आ रहे हैं। तो आपका लंच टाइम जो था वो 12:30 पे था और ओवर हो गया कितना, 1 PM पे। तो 1 PM यानी कि सबके किसी को हाफ आवर का लंच मिल रहा है, किसी को 1 आवर्स का मिल रहा है। तो ये भी हमने जो है यहाँ पर जो है फिक्स नहीं रखा हुआ कि आप चाहें तो उसको अलग अलग भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर टाइम आउट। अब ये देखिए ये वो चीज़ें हैं कि ये हमें थोड़ा सा इसके ऊपर मैनुअली करना होगा, क्योंकि जब हम मैनुअली काम कर लेंगे तो ही हमारे फॉर्मूला अप्लाई होंगे। बाकी अगर आप कभी यहाँ पर टाइम को चेंज करेंगे तो आपके तमाम जो वर्किंग आवर्स है, वर्क डे है, वो तमाम ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे क्योंकि उस पर फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो अब देखें यहाँ पर टाइम आउट का जो ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑफिस टाइम आउट कितने बजे हो रहा है इस एम्प्लॉय का, 5:30 में। इस एम्प्लॉय का जो है वो 6:30 पे हो रहा है। ये एम्प्लॉय 6 o'clock यानी कि इसका टाइम आउट हो रहा है ऑफिस से, कोई 4:30 कोई 5। अब टाइम आउट के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में हम ये देखेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो कितने घंटे यानी कितने आवर्स जो है वो काम कर रहा है ऑफिस के अंदर, चाहे वो 4 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर वर्किंग आवर्स में। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लगाना है फॉर्मूला, आपने इक्वल लगाना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप और यहाँ आपको करना ये कि आपका जो टाइम आउट वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसको आप माइनस कर देंगे आपके टाइम इन लंच से। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस कर देंगे। दोबारा से आपने ब्रैकेट ओपन करना है और आप यहाँ पर टाइम आउट लंच वाले को सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे जो आपका ऑफिस टाइम होगा, इसके साथ आपने इसको माइनस कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि टाइम आउट माइनस टाइम इन और उसके बाद प्लस का साइन लगेगा, फिर इसके बाद टाइम आउट लंच माइनस टाइम इन यानी ऑफिस का टाइम इन, इससे माइनस करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे इसको इंटर।
जैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास वर्किंग आवर्स आ चुके हैं। आप चाहे तो इसको मैनुअल भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि टोटल जो है वो आपके वर्किंग आवर्स कितने बन रहे हैं, 9 आवर्स वर्किंग बन रहे हैं। इसमें देखिएगा यहाँ जो आपका लंच टाइम होगा वो लंच टाइम जो है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि लंच टाइम आपके वर्किंग में काउंट नहीं किया जाता। अगर आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है तो 6 घंटे बनते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे इसमें 1 घंटा लंच का निकाल देंगे तो वो 5 घंटे काउंट करेगा, क्योंकि जो आपका लंच आवर होता है वो काउंट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स है वो आपका आ चुका है 9 आवर्स। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूँगा तो मेरे पास जो है वो तमाम एम्प्लॉयज़ की जो है वर्किंग आवर्स आ गए हैं। कोई 9:30 भी जा रहा है, यानी कि 9:30 टोटल वर्किंग आवर्स है। ये 9:30 ऑफ नहीं है, ये 9:30 टोटल वर्किंग आवर्स यहाँ पर आ रहा है 9:30, और ये आ रहा है 7:30 और ये आ रहा है 8, यानी किसी ने 8 घंटे काम किया है, किसी ने 7.5 घंटे, किसी ने 9.5, किसी ने 9 घंटे। अब बात करेंगे यहाँ पर वर्क डे। अब वर्क डे का फॉर्मूला यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा समझना है कि वर्क डे का फॉर्मूला क्या होता है। कि जो हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम काम करने का जो टाइम है वो 8 घंटे, तो इसलिए हमने देखा यहाँ पर लिखा है वर्क डे 8 o'clock, यानी कि आपको जो है वो 8 घंटे काम करने हैं। अब आप यहाँ पर ओवर टाइम तभी निकाल सकते हैं जब आप अपने वर्किंग डे से जो है वो ऊपर काम करें। तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि वर्क डे आपका जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल इफ़ कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉजिकल टेस्ट के अंदर जो है वो अपने वर्किंग आवर वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा। अगर हमारा ये वाला सेल यानी हमारे वर्किंग आवर्स ग्रेटर होते हैं, किससे ग्रेटर होंगे, जो हमारा वर्क डे है यानी रिक्वायर्ड है हमारे पास, तो मैं इसको लॉक कर लूँगा F4 से, यानी कि इसको एब्सोल्यूट कर दूंगा ताकि जब हम वैल्यू यानी कि फॉर्मूले को ड्रैग करें तो ये वैल्यू हमारी नीचे की तरफ मूव ना करें। इसके बाद मैं लगा दूंगा यहाँ पर कॉमा। अगर हमारा वर्किंग आवर्स जो है वर्क डे से ग्रेटर होता है तो मेरे पास क्या आ जाए, तो मेरे वर्क डे आ जाए। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा और एब्सोल्यूट कर लूँगा F4 से, फिर कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, यानी कि फॉल्स वाली वैल्यू के अंदर आपके पास वर्किंग आवर्स ही आ जाए और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमने कहा कि अगर आपके वर्किंग आवर्स आपके वर्क डे से ग्रेटर होते हैं तो आपके वर्क डे वाला यानी कि वर्क डे वाली वैल्यू आ जाए, वरना अगर ये ग्रेटर नहीं होती तो आपके पास वर्किंग आवर्स ही यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इंटर, और इंटर के बाद यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको पहले यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इसी सेल को सेलेक्ट करने दूंगा और फॉर्मेट पे जाके जो है यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो यहाँ मैं चले जाऊँगा टाइम में, और टाइम में जो है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ आवर्स और मिनट वाला जो हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट, और फिर मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर ओके। तो जैसे हमने ओके किया तो देखिए यहाँ मेरे पास आ चुका है कि वर्क डे आपका क्यों आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ओवर टाइम जा रहा है। अब यहाँ पर 7:30 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ओवर टाइम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि आपका जो टाइम रिक्वायर्ड था ऑफिस का 8 o'clock, आपने 8 o'clock पूरे ही नहीं किए, तो आप 7:30 यानी आपने टोटल वर्किंग आवर टोटल आपने 7.5 घंटे काम किए हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर उसी टाइम को रिपीट कर दिया वर्क डे के अंदर जो हमने अकॉर्डिंग टू हमारे जो फॉर्मूले में अप्लाई किया था। अब बात करेंगे यहाँ पर ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ओवर टाइम के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर इक्वल इफ कंडीशन फार्मूला लगाएंगे। फिर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपके वर्किंग आवर्स हैं, इसको आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपके वर्किंग आवर ग्रेटर होते हैं, किससे ग्रेटर होते हैं, आपके वर्क डे से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपने वर्किंग आवर को माइनस करवा दूंगा वर्क डे से, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, कॉमा, और फॉल्स वैल्यू के अंदर डाल देंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ओवर टाइम में अगर हमने कहा कि अगर आपके वर्किंग आवर्स आपके वर्क डे से बड़े होंगे तो ये आपस में माइनस हो जाए, और जो माइनस होकर आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वर्किंग आवर बड़े नहीं होते तो आपके पास 0 आ जाए, इसका मतलब है कि आपने कोई भी ओवर टाइम नहीं लगाया। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको इंटर, और इंटर करने के बाद इसको भी हम यहाँ से करेंगे ड्रैग, और ड्रैग करने के बाद इसका भी जो है वो फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट पे चले जाते हैं, यहाँ से फॉर्मेट सेल पे, और यहाँ पर हम जाएंगे टाइम पर। टाइम पर जाकर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा सेकंड वाला फॉर्मेट, इसको कर दूँगा ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो टोटल आवर्स थे, अब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो है वो ऑफिस का जो टाइम है वो 8 आवर्स का है। तो हमने 9 आवर्स वर्किंग की है, यानी कि हमने ओवर टाइम कितना लगाया, 1 आवर्स।
इस तरीके 9:30 हमने वर्किंग की है, 8 तो हमारा टाइम था फिक्स, तो 1:30 हमारा ओवर टाइम लग गया। अब यहाँ देखें यहाँ पर 0 आ रहा है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि देखें हमने जो हमारा टाइम था वो 8 आवर्स का था, हमने 7:30 काम किया है और वर्क डे हमारा 7:30 आ रहा है, तो ओवर टाइम 0 बताएगा क्योंकि हमने कोई ओवर टाइम ही नहीं काम किया। इस तरह 8 o'clock पे अगर आप देखते हैं कि वर्किंग आवर्स जो है वो आपका 8 o'clock है, आपने टाइम पूरा दिया है, वर्क डे पूरा दिया आपने, लेकिन ओवर टाइम नहीं दिया आपने, तो इसलिए यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो देखें इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्किंग आवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसी के साथ जो है वो आपके ओवर टाइम भी कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पर टोटल निकालना है तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इन सबको सिलेक्ट करके बॉर्डर देता हूँ और यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा सम का फार्मूला, इक्वल सम लगा दूंगा और इन सब को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। अब देखिए यहाँ पर एंटर कर दिया है, तो इन फार्मूलों को यहाँ से डिलीट करते हैं फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर आंसर आपके पास 7:30 आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर सम का फार्मूला लगाया, लेकिन आंसर सम का फार्मूला तो अप्लाई हो गया, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको यहाँ पर डिफरेंस आ रही होगी कि 7:30 कैसे बन गए। यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करते हैं 9 और 9 18 हो गया, 18 और 9 कितना हो गया 27 और 27 30 ये दोनों हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 28 हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको आंसर देगा। उसके लिए हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा, वही हम फॉर्मेट पे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आप कहीं पर भी हो आपने कस्टम पे आना है और कस्टम पे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा आवर और मिनट का, तो आप आवर और मिनट वाले सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, या आपने सेलेक्ट कर लिया आवर और मिनट वाला फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने कर दिया ओके। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपके पास जो वर्किंग आवर्स टोटल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 43 आवर्स, यानी कि आपके पास 43.5 मिनट जो है वो आपके वर्किंग आवर्स आ रहे हैं। अब आप इनको काउंट करें प्लस करेंगे तो यही आंसर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी आपने सम का फॉर्मूला लगाना है और ये वैल्यू को आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हैं, सम का फार्मूला यूज़ करें और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट ओपन करना है और ये वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर। तो इन दोनों का भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट सेल्स और कस्टम में चला जाता हूँ, इन्हीं फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको करता हूँ ओके। जैसे ओके करेंगे तो देखिए आपके पास जो है वो प्रॉपर आंसर दिखा रहा है कि वर्किंग आवर्स आपके टोटल कितने बन रहे हैं। ये टोटल ऑल एम्प्लॉयज़ के 1 वीक के हैं। इस तरह वर्क डे कितने आ रहे हैं और ओवर टाइम टोटल हमारे पास कितना आ रहा है 4 आवर्स, यानी कि एक हफ्ते का जो हमारे पास टोटल जो ओवर टाइम आ रहा है वो तमाम एम्प्लॉयज़ का वो 4 आवर्स का आ रहा है। किसी ने 1 घंटा दिया, किसी ने 1.5 घंटा दिया, तो सबका मिला के जो है वो यहाँ पर हमारे पास 4 आवर्स का आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ का, जिस तरीके से मैंने आपको आज ही क्लास में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लाजमी बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।